He is Zahir Ahmed Khan. He is native of Nellore. He is a notable figure with several achievements. He served the society in most of the areas, and he is a national awardee. And he got the national award in Pune in 2025. फ्रीडम न्यूज और अजीज भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपने ऑफिस में मुझे मदऊ किया, इस नाचिस से मदऊ किया और मेरी गुलपोशी की। तो इस वीडियो के जरिए से मैं सर का शुक्रगुजार हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूँगा, मुझे मुकाम ना दो मैं खुद मुकाम ले लूँगा। आइए, आज मेरे साथ मौजूद हैं खान ज़हीर सर। ये जो है दावनगिरी से आए हैं। हम इनका आज फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए, फ्रीडम न्यूज़ के ज़रिए इनका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीन कहते हैं। हर कोई इन्हें जानता है। ये जो है एक सोशल मीडिया पे अवाम उन्नास के लिए आज जो ज़रूरत है उसके लिए काम करते हैं, जैसा कि गृह लक्ष्मी है और इसके बाद स्कॉलरशिप है। ये उर्दू स्कूलों में खिदमत अंजाम देते हैं। और सर जो है पूना में अभी नेशनल अवार्ड लिए हैं। इससे पहले कोरोना वायरस के मौके पर इन्होंने खुद की अपने एम्बुलेंस में खुद चलाकर कौम मिल्लत के गरीबों की सबकी मदद की है। आज बहुत ही खुशी होती है कि आज सर हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये जो स्कीम्स है, जैसा कि लोन के मामले हैं, जैसा गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसके मुतल्लक थोड़ी देर में हम तमाम नॉलेज देंगे। इनके यहाँ पर बहुत सारे चाहने वाले भी हैं। इन्हें सर अब ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सर जो है यहाँ पर आए हैं तो खुद शौक होगा इंशाल्लाह। हम उनसे पूछते हैं, सर आज जो है आप हुबली आए हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल के जरिए से। आज बहुत ही खुशी हुई। सर आप क्या कहेंगे कि आज अवाम उन्नास के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों के मामले हैं, स्कॉलरशिप के मामले हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? के जो गृह लक्ष्मी जो है ये बहुत सारे लोग जो है बंद होने जैसे ही सुनते हैं लोग तो परेशान हो जाते हैं कि जो 2000 का मसला है ये बंद हो तो हमें क्या करना। बहुत सारे पढ़ाई जो मसाइल लोगों के सामने आते हैं, तो उसके मुतल्लक आप कुछ कहें सर। सबसे पहले तो अहले हुबली अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखने के बाद बहुत सारे ऐसे मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स होंगे जो हमारे अजीज सर को फोन करेंगे कि सर कब आए हुए थे, हमें नहीं बताया, और शायद नाराज भी होंगे। मगर मसरूफियात इतने थे कि आज आना पड़ा। इसके दरमियान वक्त निकालो यहाँ पर आने का। जब मुझे अजीज भाई ने अपने एफए न्यूज चैनल पर इनवाइट किया तो सबसे पहले मैं अजीज भाई का और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस नाचीज को इस काबिल समझा कि वो मुझे यहाँ पर मदऊ करके मेरा इंटरव्यू ले। तो सर जैसे कि आपने कहा कि स्कॉलरशिप्स और गृहलक्ष्मी को लेकर बहुत सारे मसले पेश आ रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे तुलबा और तालिबात हैं जिनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं जी, इनएक्टिव हो गए हैं जी जी हाँ। तो एक मसला सबसे बड़ा ये आ रहा है, अब ये फ्रीज कैसा कैंसिल करना है इसके लिए मैं डिटेल्स यहाँ पर बताऊंगा 2 मिनट में। तो आपको चाहिए कि आप साल भर में ट्रांजेक्शन करें। जी जी सर। अभी वालिद इकराम क्या करते हैं, जब स्कॉलरशिप का अमाउंट डिपॉजिट होता है, क्रेडिट होता है सरकार की तरफ से, डीबीटी होता है, तो वो जाते हैं अमाउंट ले लेते हैं, फिर अगले साल ही वहां पर जाकर उसे और अकाउंट लेते हैं। ऐसा नहीं चलता। इससे क्या होता, अकाउंट जो है इनएक्टिव हो जाता है जी। आपको चाहिए कि महीने में एक मरतबा में ट्रांजेक्शन करें जी, कुछ ना कुछ अमाउंट डाले जी सर, या फिर निकाले, तो इससे अमाउंट जो है आराम से डेबिट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों, जहां तक मैंने देखा है 55% बच्चों का अमाउंट इस वजह से डीबीटी नहीं हुआ क्योंकि उनका अकाउंट एक्टिव नहीं था जी। ये एक रीजन, सबसे बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह आधार कार्ड सीड जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम अकाउंट बनाते हैं तो आधार कार्ड मस्टर्ड शीट वहां पर सबमिट करते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, लोन अमाउंट हो, या गृहलक्ष्मी हो, अन्ना भाग्य हो, यूनिट हो, कुछ भी हो, जो भी डीबीटी के शक्ल में आता है
वो आधार से डीबीटी होता है, आधार कार्ड से। मतलब जिस आधार कार्ड को आपका अकाउंट नंबर लिंक है उस अकाउंट को ही अमाउंट डीबीटी होगा। तो अगर आप आधार ही सीड नहीं करेंगे तो अमाउंट कैसे आएगा? बहुत सारे बच्चों का ये भी प्रॉब्लम हुआ है कि आधार सीड नहीं है और आधार अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है। सिर्फ स्कॉलरशिप की बात नहीं है, गृहलक्ष्मी अमाउंट का भी यही हाल है। इसका क्या है? बहुत सारे ऐसे औरतें हैं, हेड ऑफ द फैमिली है रेशन कार्ड्स के अंदर, जो अपने अकाउंट को एक्टिव नहीं रखती जी, साथ में उनका आधार लिंक नहीं है अकाउंट। अभी 19 इंस्टॉलमेंट आया है इस महीने में और ईद के मौके पर 20th इंस्टॉलमेंट आया है मार्च मंथ का अमाउंट। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि 19 इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेटली 95% कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 5% औरतों को आना बाकी है। और वहां 20th इंस्टॉलमेंट का सवाल, मार्च मंथ का अमाउंट अभी 50% लोगों को आना बाकी है। तो यहाँ पर टेक्निकल इश्यूज पेश आ रहे हैं सरकार को, क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट एक साथ रिलीज कर दिए गए, उसके साथ में यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट नंबर्स, साथ में आधार सीडिंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पर मैं इस एफए न्यूज के जरिए से तमाम गृहलक्ष्मी बेनिफिशरीज को ये इत्तला देता हूं कि अगर आपने अपना अकाउंट एक्टिव नहीं रखा तो आपका अमाउंट डीबीटी नहीं होगा, और साथ में अगर आपके अकाउंट को आधार सीड नहीं है तो भी अमाउंट नहीं आएगा। और रहा सवाल जिस तरह सर ने बताया कि अमाउंट बंद होने का चांस है, तो नहीं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे 5 स्कीम्स के, वो इंशाल्लाह कंटिन्यू होंगे। अब पेंशन अमाउंट को लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं बताया गया कि ऐसे कई लोग हैं जो हकदार ना होने के बावजूद उसका फायदा उठा रहे हैं, इन एलिजिबल है। अब फॉर एग्जांपल अब आईटी पे ही है, अब जीएसटी पे ही है, आपका इनकम ज्यादा है तो आपको गृहलक्ष्मी स्कीम हो या कोई स्कीम हो नहीं मिल सकती, चाहे पेंशन स्कीम हो। और कई सारे ऐसे पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स देखे गए हैं पिछले एक महीने में, जिन्होंने 60 साल मुकम्मल ना होने पर भी उस स्कीम को अप्लाई किया और उसका फायदा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सरकार की नजर में हैं। तो आइंदा जुलाई 1 तारीख से जो है सरकार इसे कैंसिल करने वाली है, जो इलीगल तौर पर स्कीम बनाए हैं। अब जो लीगली तौर पर ले रहे हैं उनको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनकी उम्र 60 साल मुकम्मल ना होने पर ही जो ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बंद होगी। अब कहीं पर वीडियो पेंशन चल रहा है, हालांकि वीडियो नहीं है मगर एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, बेनिफिशियरीज को अमाउंट आ रहा है, तो ये भी कैंसिल होगा अगर वीडियो नहीं है। नहीं, बेवाओं का जो पेंशन है उसकी बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जो हैंडीकैप नहीं है मगर उसने गलत सर्टिफिकेट बनाकर हैंडीकैप पेंशन के लिए अप्लाई किया है, वो ऐसे लोगों का कैंसिल होगा। जो रेगुलर बेनिफिशियरीज हैं उन्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, उन्हें अमाउंट आएगा। सर ये भी कहा है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट्स के लोन्स होते हैं, अब जैसे कि बहुत सारा फंड जो है गरीब लोगों के जो अकाउंट में आना है, वो चीज को जो है उनके तक नहीं पहुंचता, उसका क्या मामला है सर? किस तरह वो डॉक्यूमेंट्स के लिए ये कर सकते हैं? देखिए अजीज भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूँ केएमडीसी लोन की। कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसीस और सिख्स, इनको लोन दिया जाता है। सबसे पहले एजुकेशन लोन जो माइनॉरिटीज के स्टूडेंट को दिया जाता है प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, जो सीईटी और नीट के थ्रू एडमिट होते हैं। अगर आप मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लिए तो वहां पर आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप सीईटी और नीट के थ्रू ही एडमिशन हो। वहां पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है, चाहे एमबीबीएस हो, इंजीनियरिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेस हो, बशर्ते कि आप सीईटी और नीट के थ्रू एडमिशन लिए हो। तो पिछले महीने जो है इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, मैंने भी अप्लाई किया है मेरे साइबर में, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें अमाउंट आएगा। मगर यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि एप्लीकेशन ओपन हुआ था। तो मैं चाहता हूं इस एफए न्यूज के जरिए से, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं माशाल्लाह बहुत खुशी होती है मुझे देखकर आप वीडियोस, आप भी जो है इस तरह की स्कीम्स के बारे में, जब भी स्कीम्स आएगी उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, उसकी एंड डेट क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दरकार है, इसके बारे में एक वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको मिल जाएगा न्यूज। अब उस वक्त मैंने इत्तला की थी बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया है, और इसके अंदर श्रम शक्ति लोन होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन होता है, उसके बाद गंगा कल्याण जो बोरवेल्स होते हैं उसके लोन होते हैं। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी तक ओपन नहीं हुए हैं।
जब भी ओपन होंगे इसके बारे में तमाम डिटेल्स मेरे चैनल पर भी दूंगा और इंशाल्लाह हमारे FN न्यूज चैनल में भी वो टेलीकास्ट होगा आइंदा। तो इस वक्त जो है आपको अपने व्यूवर्स देख रहे हैं, तो आपका क्या उनके लिए पैगाम होगा सर? देखिए, सबसे पहले मैं स्कीम्स की बात ही करूंगा यहाँ पे, जी ठीक है। इससे पहले जो स्कीम के डिटेल्स मैंने दिए उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ये कि अब जो गृहलक्ष्मी स्कीम मिल रही है सरकार की, वो जो है जो रेशन कार्ड में हेड ऑफ द फैमिली है उसी के नाम पे आती है। अब समझ लीजिए कि हेड ऑफ द फैमिली का इंतकाल हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनके इंतकाल के बाद कुछ नहीं करवाना है, स्कीम कंटिन्यू होगी। वो सरासर गलत है। उनको चाहिए कि हेड ऑफ द फैमिली को डिलीट करवाना है, फिर उनकी जगह दूसरे जो औरतें कार्ड में हैं, चाहे उनकी बीवी हो बहन हो, उन्हें हेड ऑफ द फैमिली करना है। हेड ऑफ द फैमिली करने के बाद फिर से दोबारा गृहलक्ष्मी एप्लीकेशन सबमिट करना है। हाँ, नए सबमिट, तभी जाकर उनको गृहलक्ष्मी स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। और रहा सवाल, अगर समझ लीजिए कि कोई बेटा जो है अपना घर छोड़कर अलग घर चले गया, मतलब अपने वालिदैन को छोड़ा और अलग घर, कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, अब उसका रेशन कार्ड और उसका गृहलक्ष्मी कैसे बनना है? उसे चाहिए कि सबसे पहले जो रेशन कार्ड में है वहां से अपने आप को डिलीट करे। अपने वालिदैन के रेशन कार्ड में अगर है वो लड़का, तो वहां से उसे डिलीट करवाए, और अगर उसकी बीवी भी अपने वालिदैन के रेशन कार्ड में है तो वहां से उसे डिलीट करवाए। करवाने के बाद फिर दोबारा से नए एप्लीकेशन को अप्लाई करे रेशन कार्ड के, मिल जाएगा। रेशन कार्ड आने के बाद फिर से गृहलक्ष्मी स्कीम को अप्लाई कर सकता है और उसे बेनिफिट मिल सकता है, और अप्रूवल के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लग सकता है। तो आखिरी में जो है, आखिरी में मैं तमाम व्यूअर्स से दरखास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर ये वीडियो मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं और मेरे व्यूअर्स भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो FN न्यूज है, फ्रीडम न्यूज है हमारे अजीज भाई का, उसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि इनके जो वीडियोस मैंने देखे हैं पिछले 2-3 दिन से, मेरे आंखों में आंसू आ गए चंद वीडियोस देखकर, क्योंकि ऐसे हालात को बयान किया है इन्होंने, हकीकत को बयान किया है, फैक्ट को बयान किया है। तो आजकल ऐसे बहुत कम न्यूज चैनल्स हैं जो हकीकत बयान करते हैं, जो एक्यूरेट न्यूज देते हैं, जो ट्रस्टेड न्यूज देते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी वीडियोस देखे सर के बहुत पसंद आए, और कुछ वीडियोस ऐसे देखे मैंने जहां पर मुझे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जो हालात हैं हमारे समाज के खुलकर बयान किया है उन्होंने। तो इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियत से मिलाया है। और जितने भी व्यूअर्स हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, लाइक करना, और इस वीडियो को अपने स्टेटस पर रखना, अपने फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स को कहकर सब्सक्राइब करना। आज हम फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी और फ्रीडम न्यूज़ के जरिए सर का इस्तकबाल करते हैं कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लाए, ये हमारे मेहमान हैं। तो सर आप इसे कबूल फरमाइए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज हम फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी और फ्रीडम न्यूज़ के जरिए सर का इस्तकबाल करते हैं कि आज वो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लाए, ये हमारे मेहमान हैं। तो सर आप इसे कबूल फरमाइए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। फ्रीडम न्यूज और अजीज भाई का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने ऑफिस में मुझे मदऊ किया, इस नाचिस से मदऊ किया और मेरी गुलपोशी की। तो इस वीडियो के जरिए से मैं सर का शुक्रगुजार हूँ। He is Zahir Ahmed Khan. He is native of Nallur. He is a notable figure with several achievements. He served the society in most of the areas, and he is a national awardee. And he got the national award in Pune in 2025 for outstanding contribution, his contribution for social work. At the same time, he is a Corona warrior, played a role in fighting the COVID-19 pandemic. And he is a successful YouTuber and a social worker. Welcome Zahir Ahmed Khan to the function. अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली।
अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।